बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ का चैप्टर 6.1 में से आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हल करेंगे। क्वेश्चन 3 मैंने यहाँ लिख दिया। 30 टीचर्स की सैलरीज का डाटा दिया गया और हमें कहा गया कि इस डाटा को आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाएं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए से शो करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डाटा मैंने लिखा है और एज इट लिखा जैसा बुक में दिया हुआ है। मैं असल में आपको एक चीज समझाना चाह रहा था, क्लियर करना चाह रहा था। यहाँ पर लिखा हुआ है ₹100, यानी ₹100 का इंटरवल हमने देना है और आगे डाटा शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 100 को भी डाटा में काउंट कर लेते हैं। 100 डाटा नहीं है, 100 आपको क्लास इंटरवल साइज दिया गया। डाटा यहाँ से शुरू हो रहा है 450 एंड ऑनवर्ड। ये 30 वैल्यूज यहाँ पर गिवन है और एक हिंट भी दे दिया गया कि मेक क्लासेस 450 टू 549 एंड 550 टू 649। ये एक पैटर्न दे दिया गया आपको। हम इसी तरीके से यहाँ पर इनको ड्रॉ करेंगे। मैंने क्लास इंटरवल्स यहीं से स्टार्ट कर लिए 450 टू 549 और हमारा जो लास्ट वैल्यू है, जो अपर सबसे आखिरी वैल्यू है 1240, वो इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। हमारे पास जितने भी ये हमने इंटरवल्स बनाए तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, सारी वैल्यूज इसके अंदर कवर होनी चाहिए और है 1249 तक हमारे पास डाटा आ रहा है और 1240 मैक्सिमम वैल्यू। आप बाकी सारी भी चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 1240 है और हमारे पास 1249 तक ये स्केच बना हुआ है। अब हम वन बाय वन इसे चेक करते आएंगे और हम इनके यहाँ टैली मार्क्स पहले लगा लेंगे, हमें आसानी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी बनाने में। तो पहली वैल्यू 450, फर्स्ट वैल्यू 450 इस कॉलम में आएगी। मैंने एक लाइन ड्रा कर दी और उसके बाद 500 इसी में आएगी और फिर 550 इसमें सेकंड में आएगी। 550 580 भी इसी में आएगी। 670 इसमें एंड नेक्स्ट 1200 हमारे पास इसमें आएगी एंड 1150 इसमें है। 1120 इसमें 950 ये हमारे पास ये 1130 इसमें आएगी। 1230 इसमें 890 इधर 780 760 670 880 890 1050 980 970 1020 1130 1220 760 690 710 710 ये हमारे पास यहाँ आएगा। 750 इसमें 1120। अब ये पांचवी लाइन, तो इसको हम एक क्रॉस कर देंगे एंड नेक्स्ट 760 ये भी पांचवी लाइन क्रॉस कर देंगे, ये काउंटिंग में आएगी, ये पांचवी लाइन है। 1240 ये पांचवी लाइन यहाँ पर हमने क्रॉस कर दिया। मैंने डाटा गिवन डाटा उसके हिसाब से यहाँ पर टैली मार्क्स लगा दिए। आप इनको काउंट करते जाएंगे और फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे। ये 2 लाइंस है, ये भी 2 एंड 4 5 3 4 5 5 टोटल काउंट कर लेंगे। हमारे पास 30 टीचर्स की ये सैलरी का चार्ट है, तो काउंट कर लेंगे ये 30 बनते हैं या नहीं बनते। 2 + 2 4 4 8 13 16 20 25 एंड 30, तो टोटल 30 आ गया। इसका मतलब हमने डाटा सही लिखा।
स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया, द फॉलोइंग डाटा शोज द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर्स इन 31 लोकेलिटीज। स्टूडेंट बुक में 30 लिखा हुआ है, लेकिन जो नीचे वैल्यूज दी गई है 31 दी गई, तो मैंने उसे 31 कर दिया। आप ये भी कर सकते थे कि इनमें से एक वैल्यू कैंसिल कर दें। मैंने वैल्यू कैंसिल नहीं की, उधर मैंने 31 कर दिया। आपके पास ये सारा डाटा गिवन है और उसने ये भी कह दिया कि क्लास इंटरवल साइज आपने 2 लेना है, 2 आवर्स एज अ क्लास इंटरवल साइज। हिंट भी दे दिया, मेक क्लासेस 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, ये 2-2 घंटे का वक्फा दिया गया। मैंने यहाँ पर इंटरवल्स लिख लिए और स्टूडेंट ये ध्यान में रखा करें कि यहाँ से इनका डिफरेंस ये क्लास इंटरवल साइज को शो करता है। 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, 5 - 3 करेंगे तो भी 2 आएगा। आप इसे लास्ट तक ऐसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कंसेक्टिव इंटरवल्स को आप माइनस करेंगे और इनको ऐसे काउंट करके चेक कर सकते हैं। 2 और 3 ये दो वैल्यूज आ गई, तो 2 आवर्स इसमें आ सकते हैं। अब हम इस डाटा के हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे, टेली मार्क्स बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी भी बनाएंगे। फर्स्ट वैल्यू 6, तो 6 हमारा इस रो में आएगा, यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया। 12 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर, 7 यहाँ, 8 इधर, 3 ये, 6 7 10 2 14 11 12 8 6, ये 6 पांचवी लाइन इधर क्रॉस कर देंगे, 8 9 7, अब नया हमने ये स्टार्ट किया तो जरा गैप देकर लिखेंगे, 11 6 9, ये पांचवी लाइन क्रॉस करेंगे, 12 13 10 14 7 6 10, ये पांचवी लाइन, 11 14 12, ये पांचवी लाइन मैंने ऐसे क्रॉस कर दी। अब इनको काउंट कर लेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी 2 1 5 + 4 9 5 6 5 3, इन्हें काउंट कर लेंगे, 2 + 1 3 3 + 9 12 12 + 5 17 23 28 31, तो हमारे पास ये 31। अब उसने कुछ क्वेश्चन भी दिए, पार्ट ए एंड पार्ट बी बना के, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वही मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स होंगे, एंड दैट आर 6 to 7। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स आर 6 to 7, ये हमारा पहला आंसर। एंड नेक्स्ट, लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल्स, यानी जिसमें कम से कम लोड शेडिंग होती है वो इंटरवल्स बताएं। तो सबसे कम तो यहां पर है और ये इंटरवल है 4 to 5, so 4 to 5 is the required interval। ये हमारा आंसर होगा।